जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की बेटी, आज आपसे एक केस स्टडी के तौर पे मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था, तानिया मित्तल बिग बॉस प्रेडिक्शन कौन बनेगा विनर की वाली, उस एनर्जी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। बिकॉज अ ब्यूटिफुल सोल रेज अ क्वेश्चन। मैं चाहती थी इस पर क्लैरिफिकेशन बनाना, पर सही तरीके से जब सवाल आते हैं तो जवाब बनाने भी में अच्छे लगते हैं, है ना। तो श्रृंगारिका को श्रेय देती हूँ। थैंक यू सो मच श्रृंगारिका फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। और उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि तानिया मित्तल की जो डेट ऑफ बर्थ है 9 और 6 कॉम्बिनेशन में आती है, वो एक न्यूमरोलॉजी केस स्टडी थी। ओके, तो उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ के तहत चलो, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ के तहत चलो, तो उनकी 9 और 6 की कॉम्बिनेशन है। एंड अगर तानिया मित्तल की न्यूमरोलॉजिकल एनर्जी देखेंगे तो पूरा नाम बन रहा है 2 में, वो भी 29 में। 29 एक वन ऑफ द मोस्ट टफ नंबर, अनलकी नंबर, जहाँ पे वो जो भी क्लेम करती है ना, शी हैज़ वेंट थ्रू सो मच, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, राइट। रही बात सिर्फ तानिया का, तो तानिया इज़ एंटिक टू नंबर 6 जो उनकी भाग्यांक है। तो मूलांक के विपरीत पूरा नाम, भाग्यांक के विपरीत पहला नाम, तो दोनों ही तरफ से उनके नाम अलाइनमेंट में नहीं बैठ रही। पर हाँ, उन्होंने अपने आप को बॉस माना है, बॉस कहती हैं, बॉस बुलाते हैं। और उनके भाई ने भी जब आया था, जब उनके फैमिली वीक में वो जब आए थे, तो उसके वक्त उनके भाई भी कह रहे थे कि हम इन्हें बॉस ही बुलाते हैं, हम इन्हें तानिया या नाम से या रिश्ते बोलकर नहीं बुलाते हैं, हम उन्हें बॉस बुलाते हैं। तो दैट इज़ अ पर्सनल एनर्जी। शी चोज टू कॉल हर सेल्फ और रिलेट हर सेल्फ और रेजोनेट विद द वर्ड बॉस, ठीक है। अब उसमें मैंने कार्ड भी बताया, अगर ये सही एनर्जी से वाइब्रेट कर रही होती, यही नाम से अगर वो जीतना चाहती होती, अगर बॉस के नाम से वो जीत रही होती, तो 99.9% चांसेस होता वही जीतती। पर उसके सेकेंड में अगर हम बात करते तो हम बात करते हैं गौरव खन्ना की, क्योंकि गौरव खन्ना की जो भी मैंने पाइल वहाँ पे बना के भी बताया था, और उस पाइल के तहत गौरव खन्ना का पूरा नाम उनके कहीं ना कहीं 38 में आ रहा है, और 38 अगेन नंबर 11 पे, और उनकी एनर्जी गौरव माने 19, खन्ना माने 19, दोनों मिला के 38 एंड अगेन नंबर 2 में आ रही है। पर जो जी के क्या करेगा इन्होंने जो मस्ती में जी के का नाम इतना उछाला, जिसमें G इज़ 3, K इज़ 2, जी के बन गई 5, एंड वो जो मिसिंग 5 था उनके पाइल में, लोशु ग्रिड में, वो पाइल ऐड हो गई, राइट। तो उनकी चांसेस 75 to 80% थी एज़ पर देयर बर्थ चार्ट। पर मैंने कहा ये कि अगर वो सही एनर्जी से वाइब्रेट कर रही होती, उन्हें पता है शुक्र की एनर्जी पे एक्टिवेट करना और शुक्र की एनर्जी में रहना, इसलिए वो अपने आप को बहुत अच्छे से वेल रेस्ट रखती हैं, अपने आप में उलझी रहती हैं, अपने आप में बातें करती हैं। और उनकी बेहतरीन तरीके मुझे ये लगा, एज इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे शी इज़ एक्टिंग एज एफ टेक्निक, जो एक्ट एज एफ टेक्निक करते हैं, राइट। और उसमें उन्होंने किसी की भी बातों को उनकी इनर बिलीफ तक पहुँचने की इजाज़त दी ही नहीं। सामने वाले उसे कुछ भी बोल लें, वो अपनी अलग दुनिया में अपनी एक्ट एज ए टेक्निक पे चल रही हैं, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे ये है, तो ये सवाल आया था श्रृंगारिका की तरफ से, जहाँ पे सवाल ये था, जय माँ काली, मैं बिग बॉस वॉचर नहीं हूँ, लेकिन केस स्टडी के लिए देख रही थी। मन में थॉट आ रहा था कि 99.9 प्रेडिक्शन के बाद भी गौरव खन्ना विनर हैं। तो क्या ये सब डिविनेशन टूल या न्यूमरोलॉजी एंड ऑल मतलब भरोसे करे तो करे किस पर? जो होना है वही होगा, 0.1% में भी हो गया इन स्पाइट ऑफ द प्रेडिक्शन। ये सब आखिर किस बेसिस पर है? जब हम इतना परेशान होकर पूछते हैं तो जो जवाब आते हैं इसका मतलब उसका भी उल्टा हो सकता है। बस यही लगता है कि कुछ नहीं है, जो होना है होगा है, बस हमको फ्लो में रहना है और एक्सेप्ट करना है, तो फिर ये सब करे ही क्यों? आई एम सॉरी, आई एम ब्लैबिंग सो मच, बट आपसे मन करता है बोलने का, आंसर फाइंड करने का, तो इसीलिए बोल रही हूँ। क्योंकि 2 बार मैंने पूछा माँ बाबा से आपके थ्रू कि टैरोट करूँ कि नहीं,
और दोनों बार हाँ आया, लेकिन मन में क्वेश्चन बहुत आते हैं ये सब देख कर कि करें या ना करें। न्यूमरोलॉजी, टैरो, नेमोलॉजी एक्सेट्रा सब रह जाते हैं, जबकि उनकी मर्ज़ी। न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, टैरो एक्सेट्रा सब रह जाता है जब उनकी मर्ज़ी आती है। तो ऐसे में जो हो रहा है वही हो रहा है। इसीलिए भी मैंने ऊपर वाला लिंक भेजा था, क्योंकि काफ़ी सवाल आए मन में। आई एम वेरी क्यूरियस सोल। मैं कोशिश करूँगी कि पढ़ सकूँ अबाउट दीज थिंग्स। आप कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर देना प्लीज़। एक डिटेल वीडियो अबाउट द सोर्स भी बताइएगा। आप बहुत अच्छी स्टोरीज़ बताते हो और आप बहुत अच्छी स्टोरीज़ बताते हो जो हम लोगों को पता भी नहीं है, जैसे वाल्मीकि जी के बारे में भी बताई थी। सो दिस वॉज सो वंडरफुली प्रपोज्ड क्वेश्चन जिस पे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, क्या न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, डिविनेशन टूल्स सब फालतू हैं? जो होना है वही होगा, तो होना है तो ही होगा, तो फिर हम क्यों ये सब करें? सबसे पहली बात, कारमा। जब हम टैरो सीखते हैं, हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, हम केस स्टडीज़ करते हैं इन डिटेल। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ प्रेडिक्शन के बेसिस पे बताया, राइट। जब हम इन डिटेल केस स्टडी करते हैं, इवन इंदिरा गांधी जी का परिवार इतना पैसा होने के बावजूद दे कैन नॉट फाइंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट जिनको उनके उपाय बताने हैं और उनके उपाय करने से उनके जीवन बेहतर हो सकता है। रही बात तानिया मित्तल की, तानिया मित्तल ने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था, जो एक ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो अपने आप को सेलिब्रिटी न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके साथ में इनकी पॉडकास्ट थी। और उस पॉडकास्ट में आने के बावजूद इतने करीब बैठकर फेस टू फेस अगर न्यूमरोलॉजिस्ट से बातें करने के बावजूद उन्होंने अपनी नाम ना करेक्शन करवा पाई, ना ही उस न्यूमरोलॉजिस्ट ने उन्हें सजेस्ट कर पाया कि यहाँ पे आपके नाम गलत जा रही है। इस नाम के वजह से जो सक्सेस आपको पूरी तरीके से मिलना है वो मिल नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं वो 6 के एंटिक 3 और 9 के एंटिक 2 में आपके नाम पड़ रही है। भले ही आप अपने आप को बॉस क्लेम कर रहे हो, लेकिन जब तक आप अपने नाम को सही एनर्जी में नहीं अलाइन करोगे, उस एनर्जी में नहीं रेजोनेट करोगे, उस एनर्जी में नहीं वाइब्रेट करोगे, तो आपके लिए जो मुंह तक आना है वो नहीं आएगा, मिल नहीं पाएगा। इट इज़ लाइक हाथ में आते आते निकल जाएगा, ये वो नहीं बोल पाया। और मैंने भी बॉस की एनर्जी पे अगर पूरी रूप से वो रेजोनेट कर रही होती तो 99.9% बताया, जबकि मैंने पहले ही बता दिया कि उनके नाम मूलांक और भाग्यांक के विपरीत दोनों ही नाम, फर्स्ट नेम, फुल नेम, कंप्लीट नेम भी उनके विपरीत चल रही है, राइट। अब रही बात, अगर ऊपर वाला ही सब कुछ करेगा, जो होना है वही होगा, तो फिर ये सब करे ही क्यों? आपको लगता है कि मजाक है कि आपने जब चाहा, जैसे चाहा वैसे जाके आप किसी से भी नाम चेंज करवा लोगे? उसके लिए भी सही समय आना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस बच्चे ने कहा, जैसे कि 2 बार परमिशन मिलने के बावजूद भी मेरे मन में सवाल आ रहे हैं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। कर्मा, मैं तो सिंपली कर्मा बोलूँगी। एंड आई फाउंड न्यूमरोलॉजी, आई फाउंड एस्ट्रोलॉजी व्हेन आई वाज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट। मुझे पता भी नहीं था टैरो नाम के कुछ होते हैं, तब मेरे लाइफ में टैरो आई। जब मुझे पता ही नहीं था ऑरेकल कुछ होते हैं, तब मेरे लाइफ में ऑरेकल आई। जब मुझे पता ही नहीं था न्यूमरोलॉजी नाम की एक स्टडी है, न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, न्यूमरोलॉजी ऑकल्ट है, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। और मेरे दिमाग में दूर दूर तक ज़रूरत भी नहीं थी मुझे टैरो न्यूमरोलॉजी करने की। उस वक्त में मेरे लाइफ में न्यूमरोलॉजी आई। और मेरे लाइफ में न्यूमरोलॉजी अलॉन्ग विथ शक्ति लीला नाम की एक तमिल बुक है, माँ शक्ति का बहुत सारे अवतरण के बारे में बताया हुआ। और जो तमिल बुक ही है, जो बुक पंडित सेतुरामन जी की बुक है न्यूमरोलॉजी की, वो बुक से मैंने पढ़ा है, वो बेसिक है। और मैं आज जो बोल रही हूँ ये मेरे इतने सारे रिसर्चर्स, इतने सारे एक्सपीरियंस, इतने सारे वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स की एनर्जीज, एक्सपीरियंस, पर्सनल रिसर्च, पर्सनल लाइफ लेसन्स के साथ बोल रही हूँ, राइट। जैसे बिग बॉस में एक सीन ये भी वायरल हुआ था कि तानिया खुद कह रही है कि अगर मेरे किस्मत में कुछ भोगना, कुछ सहना लिखा है तो वो भी मैं सह कर ही जाऊंगी। कर्म आपके सामने, मैंने एक कहानी पहले भी बताया था, आज फिर एक बार दोहरा देती हूँ, राइट। एक बार माँ पार्वती और शिवजी ना साथ में बैठे थे एक पेड़ के नीचे। हो सकता है आप लोगों में काफ़ी लोग इस स्टोरी को बार बार सुन लिए होंगे और काफ़ी लोग को सुनाए भी हैं। आप लोग जब ये भी बोलते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये स्टोरी ऐसी है कि माँ पार्वती एंड शिवजी एक पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे होते हैं। शाम के समय होता है
तो माँ और बाबा बैठ के देख रहे होते हैं कौन जा रहा है कौन आ रहा है। तो उस वक्त में एक बहुत ही गरीब परिवार के पति पत्नी दोनों अपने दिहाड़ी मजदूरी काम करने के बावजूद अपने घर लौट रहे होते हैं। तो उस वक्त भी नाम भगवान के लिए जा रहे होते हैं, बातें किए जा रहे होते हैं। तो माँ पार्वती शिवजी से बोलती हैं, ये इनके इतने अच्छे भक्त हैं आपके, हर पल हर समय वो आपके नाम ले रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, पर आप उनको मदद क्यों नहीं कर रहे हो, राइट? आप उनको ये हेल्प क्यों नहीं कर रहे हो, उनकी जो दरिद्रता है, उनकी जो परेशानी, उसे दूर क्यों नहीं कर रहे हो? तो महादेव कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि तुझे दिख रहा है उनकी भक्ति, मुझे नहीं दिख रहा। मुझे भी पता है कि वो मेरे कितने अच्छे भक्त हैं, मुझे भी पता है वो कितना प्यार करते हैं, मुझे भी पता है कि वो कितना शिद्दत से मुझे पूजते हैं, पुकारते हैं, राइट? पर मैं जितना भी आशीर्वाद देने की कोशिश करता हूँ, जितना भी उन तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, जितना भी उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, वो नहीं समझते, वो मानते ही नहीं, वो अपने ही मनमानी में चल रहे होते। तो मैं करूँ तो क्या करूँ? तो माँ बिड़ जाती हैं, बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, आपने किसी को आशीर्वाद दिया और उसमें इतनी क्षमता कि वो आपके आशीर्वाद ना स्वीकारें, आप चाह कर भी उन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकते, नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बाबा बोलते हैं अच्छा ठीक है, तू नहीं मान रही है ना, रुक तेरे सामने मैं एक डेमो देता हूँ। तो डेमो के चलते उन्होंने क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ी सी पोटली बनाते हैं। पोटली में सोने, जेवरात, पैसे, हीरे मोती, सोने के बिस्किट, हीरे के बड़े बड़े मोतियाँ और आपकी सिल्वर की ये पैसे की गड्डी, सब कुछ डाल के वहाँ पे रख दिया, राइट? अब उस वक्त में दूर में डाल रखे हैं, बोले देखो मैंने तुम्हारे कहने पे यहाँ पे डाल दिया, खजाना है उनके लिए, जैकपॉट है वो, राइट? अब ये ले लिए उन्होंने, पोटली खोली और उन्होंने उसे स्वीकारा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए धनवान हो जाएंगे, मालामाल हो जाएंगे। तो आने दें, तो देखते रहना बैठ के यहाँ पे। माँ खुश हो जाती हैं कि मेरे कहने पे बाबा ने कर दिया, मेरे पति ने मेरे कहना मान लिया, मेरे कहने पे उन्हें इतनी संपत्ति देने के लिए तैयार हो गए। तब होता यूँ है कि एक अंधा इंसान, एक ब्लाइंड पर्सन उस रास्ते से जा रहा होता है। जैसे वो ब्लाइंड पर्सन वहाँ से जा रहा होता है, तो ये पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बोलते देख अब तो इतने देर से हमने अपनी दुखड़ा रो रहे थे, हमें लगता था कि हमें सुबह जाना पड़ रहा है, शाम को आना पड़ रहा है, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, खून पसीना एक करके कुछ पैसे, हमें चंद पैसे मिलते हैं जिससे हमारी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना दुख भगवान क्यों देता है, इतना परेशान क्यों करता है, ये वाली एनर्जी में हम आ रहे थे। अब देख इंसान के पास तो आँख भी नहीं है, खुदा का दिया, भगवान का दिया, हमारे पास आँखें तो हैं कि हम इस दुनिया को देख तो पा रहे हैं, हम सही कदम उठा के चल तो पा रहे हैं। अगर अंधे होते तो हम सही से हम चल भी नहीं पा रहे होते, कहीं टोकर खा जाते, कहीं गिर जाते। तो पत्नी और पति बात करते करते एक दूसरे से कहते हैं चल थोड़ी देर ना अंधे वाले जीवन जी कर देखते हैं कि अंधे जो इंसान है, अंधा व्यक्ति है, उसे कितना तकलीफ़ हो रहा होगा, उस जीवन को हम 2 मिनट के लिए जी कर देखते हैं। तो बोलते हैं ठीक है, एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, आंखें बंद करेंगे, कुछ कदम हम सिर्फ जब तक एक दूसरे को नहीं बोलते आंखें खोले तब तक आंखें नहीं खोलेंगे, चलते चलेंगे। तो आंखें बंद करते हैं और चलते चल रहे होते हैं। तो जैसे ही वो जो पोटली पड़ी थी शिवजी के आशीर्वाद के रूप में, सोने, जेवरात, पैसे सब कुछ रख कर, उस पर इनकी पैर पड़ती है, टकरा जाते हैं। टकरा जाने के बाद उन्हें उठाते हैं और फेंक देते हैं। बोले देखो कितने बड़े बड़े पत्थर बड़े हैं यहाँ पे, अगर इतने बड़े बड़े पत्थर होते तो इस अंधे इंसान को कितना तकलीफ़ हो रहा होगा। फिर आगे चल जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद देखते हैं कितना मुश्किल है ना अंधा वाला जीवन जीना। इसमें तो हम कृतज्ञ जीवन जी रहे हैं, हम तो अच्छे जीवन जी रहे हैं, राइट? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि तानिया मित्तल जितनी नाम जाप कर रही थी, तानिया मित्तल जितना मंदिरें जा रही थी, मंदिर के भोग प्रसाद फलाना ढिमकाना जो भी मिल रहा था, अब जैसे मीडिया टीम भी आई थी, उन्होंने कहा सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, उसने बहुत अच्छी सवाल पूछी कि कहीं पे डिग्री मिलती है क्या स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बनने का, राइट? तो मेरी तो मानना ये है कि भाई भगवान के मर्ज़ी के बिना उनके मंदिर तो दूर, उनका नाम भी आप नहीं ले सकते। पर अब जब नाम ले रहे हो, अब जब मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या मंदिर जाए बिना, मेरे पास इतने सारे मेरे अपने प्यारे से बच्चे, प्यारे से क्लाइंट्स हैं जो खुद बोल रहे हैं कि मैम हम मंदिर जाने की सोच रहे थे और सपने में ऐसे आया या ये आया, वो साइन मिला कि मंदिर मत आओ, मैं तो तुम्हारे ही साथ हूँ, राइट? तो इस एनर्जी में जब आप ईश्वर के साथ जुड़ते हो, ईश्वर आपके लिए साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज़ देते हैं, ईश्वर आपके सामने ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, ईश्वर आपसे ऐसे बातें करवाते हैं। और उस इंसान के साथ जिनकी पॉडकास्ट हुई थी, जो तानिया मित्तल ने जिनकी पॉडकास्ट करवाई थी, उस
न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये क्लेम किया कि उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि वो बिग बॉस जा रही हैं, राइट। उन्होंने पूछा ही नहीं होगा कि मुझे नाम चेंज कराना है कि नहीं कराना है, मेरे नाम सही है कि नहीं है, उन्हें दिमाग में आया ही नहीं होगा। क्यों? कर्म है ना। अभी भी मैं चाहती हूँ, मैं कहीं ना कहीं मानती हूँ कि भाई वो किसी से भी कनेक्ट कर लें, किसी से भी अपना नाम चेंज कर लें, क्योंकि शी हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। एम्प्रेस का कार्ड आया था विथ 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर जब आप इन एनर्जी की बात कर रहे हो कि मैनिफेस्टेशन की, तो मैनिफेस्टेशन तगड़ा मैनिफेस्टेशन था गौरव खन्ना का। क्यों? उसने एक पल के लिए भी अपने पे डाउट नहीं आने दिया कि ये कब मेरे पास आएगा या नहीं आएगा। और तानिया की इंट्यूशन इतनी अच्छी थी, उसने फरहाना को बोला क्या हो गया अगर तू रनर अप बन गई तो सुकून लेकर जा, राइट। तो यहाँ पे हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं। राइट वाइब्रेशन में जब आप वाइब्रेट करोगे तो आपके लाइफ में आने वाले सक्सेस की बात कर रहे हैं। नेमोलॉजी में आने का, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपने नाम, अपने गाड़ी, अपने घर, अपने धन, अपने दौलत, अपने एड्रेस, अपने प्रॉपर्टीज़ कराने का, एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने का भी आपका किस्मत होना चाहिए। समझ रहे हो कि रावण ने जब अपने बेटा का किस्मत अपने हिसाब से बदलना चाहा, लेकिन वो भी तो एक सोल था ना। रावण के बेटे का अपना एक सोल जर्नी था, उनकी एक आरंभ थी, उनकी एक अंत होना है। तो उस हिसाब से जो होना है वो होगा, भले ही अब शनि महाराज को पकड़ के जेल पे क्यों ना डाल दो, उल्टा लटका के क्यों ना रख दो, लेकिन जो होना है वो होगा। हाँ, लेकिन उस वक्त में उस ज्ञान को रख के उन्होंने जो सही तरीके से कराना चाहा वो इम्पॉर्टेंट है। ईश्वर ने चाहा होता तो जो ज्ञान उन्हें दिया रावण जी को, उसको वो फुलफ़िल करने दिए होते। लेकिन जब कर्म अच्छे होंगे तभी आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट तक पहुंच पाओगे, तभी कोई टैरो रीडर तक पहुंच पाओगे, तभी कोई हीलिंग आप ले पाओगे, तभी आप अपने एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अलाइन कर पाओगे, सीख पाओगे, सिखा पाओगे, समझ पाओगे, समझा पाओगे। ओके, सो ना टैरो गलत है, ना न्यूमरोलॉजी गलत है, ना एस्ट्रोलॉजी गलत है, ना प्रेडिक्शन गलत है। पर क्या आप उस एनर्जी पे वाइब्रेट करने के लिए तैयार हो? क्या आप उस एनर्जी को सीरियसली लेने के लिए तैयार हो? क्या आप अनशेकेबल ट्रस्ट एंड फेथ के साथ यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने को, डिवाइन प्लान के तहत फ्लो में रहने को तैयार हो? ये डिपेंड करता है। आज तक आपने जितनी भी मैनिफेस्टेशन की हो, आज तक आपने जितनी भी टेक्निक्स अपनाए हों, 555, 777, 888, जो भी टेक्निक्स अपने लगाए हों, अगर 100 दिन करने के बाद आपने डाउट कर लिया, क्या ये काम करेगा भी? नहीं करेगा। ये मैंने पहले भी एक वीडियो बताया था कि एक बीज भी बोने से पहले अगर हाथ में बीज को लेकर पूछते हैं कि क्या ये अंकुरित होगा, तो नहीं होगा। तो दैट इज़ वॉट महाकाली सेइंग, स्टॉप ब्लेमिंग द सिचुएशन, स्टॉप ब्लेमिंग योर चार्ट, स्टॉप ब्लेमिंग योर एनर्जी, स्टॉप ब्लेमिंग योर सिचुएशन, स्टार्ट क्लेमिंग। टू क्लेम पॉजिटिविटी यू हैव टू डू पॉजिटिव, to claim abundance you have to be abundant, to claim success you have to be making aligned actions, right? अगर पर्सनालिटी की बात करें, अगर कुंडली की बात करें, अगर न्यूमरोस्कोप की बात करें, तो मेरी बाई बर्थ डेट ऑफ बर्थ इतनी लकी है नहीं, मेरी बाई बर्थ कुंडली इतनी अच्छी है नहीं। पर जब मैंने अपने नेम, अपने न्यूमरोलॉजी, अपने मोबाइल नंबर, अपने गाड़ी के नंबर, सब कुछ मैंने अपने नेम के हिसाब से चूज़ करना शुरू किया। जब हमारे घर पे होते बच्चों के डेट ऑफ बर्थ तक अगर पॉसिबल है, जब डॉक्टर ने कहा है कि यू कैन चूज़ योर ओन डेट ऑफ बर्थ, आप कोई डेट देख लो, ये विंडो स्पैन है, इस दिन से इस दिन के बीच में कोई डेट देख लो, तब हमने चूज़ किया। बिकॉज दैट इज़ अ फॉर्च्यून, दैट इज़ अ ब्लेसिंग, दैट इज़ अबंडेंस, दैट इज़ हैप्पीनेस। खुद ईश्वर आपसे बातें कर रहे हैं और बातों को आप समझ पा रहे हो, इससे बेहतर क्या ही होगा, राइट? अगर मेरे कुंडली के हिसाब से मैं चलूँ तो मैं तो शायद आपसे बात ही नहीं कर रही होती। पर जब हम ईश्वर की बोली, ईश्वर की भाषा, ईश्वर की एनर्जी को समझने लगते हैं और ईश्वर के साथ जुड़ने लगते हैं, तो वो उस नामुमकिन को भी कर दिखाएंगे जो शायद आपके किस्मत में कभी लिखा ही नहीं था। कहते हैं ना, आस्क यू शैल रिसीव, सीक यू मे फाइंड। तो ये क्या पूछना है, ये भी आपकी किस्मत है। अगर इस किस्मत को पहचान पाओ तो वेल एंड गुड, राइट? तो कुछ भी सच में कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। इतने सालों से तो आपके सामने टैरो रीडर नहीं आया रही थी,
अब क्यों आ रही है? इतने सालों से आपको न्यूमरोलॉजी की समझ नहीं थी, अब क्यों आ रही है? और इतने बार आपके मन में ये क्यों आ रहा है कि क्या मुझे न्यूमरो सीखना चाहिए, नहीं सीखना ही चाहिए, क्या मैं सीख लूँ? ये थॉट क्यों आ रही है? हर किसी को नहीं आ रही है, राइट? और जिनको आ रही है वो सीख रहे हैं और उन्होंने अपने तरफ से शुरू कर चुके हैं, वो अपने सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं, वो अपने ग्रुप ऑफ पीपल को गाइड कर रहे हैं, वो उनको आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे होता है ना, अपने भाई बहन फर्स्ट रैंक ला रहे हैं तो कितना अच्छा लगता है, वैसी वाली एनर्जी, राइट? तो सोल पर्पस को फॉलो करने की भी उस सोल उतनी हक और हिम्मत रखना ज़रूरी पड़ता है। वरना दुनिया में जितने भी लोग हैं वैसे आप भी घूम रहे होते, आपको भी एंजल नंबर नहीं समझ में आती, आपको भी टारो न्यूमरो कुछ समझ में नहीं आता, राइट? तो जो हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी, ईश्वर की कृपा, ईश्वर के आशीर्वाद के साथ हो रहा है, माँ काली का कृपा के साथ हो रहा है। माँ काली का कृपा कटाक्ष आप पर ना हो तो ये वीडियो तक आप तक नहीं मिलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डिटेल है, फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है। आपको पर्सनल सेशन लेनी हो, पर्सनल हीलिंग लेनी हो, न्यूमरोलॉजी नेमोलॉजी करेक्शन करवानी हो, या टैरो सीखना हो, न्यूमरोलॉजी सीखना हो, नेमोलॉजी सीखना हो, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर 9406391176 एंजल नंबर से इजीली याद रह सकती है। एंड जो भी आशीर्वाद आ रहे हैं, जो भी लेसन्स आ रहे हैं, जो भी गाइडेंस आ रहे हैं, उसे क्लेम करें। अपने लाइफ में इतनी बड़ी मिरेकल्स आ रही हैं, शायद आप मुझे इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी के सामने ये वीडियो नहीं जा रहा होगा। और यदि आपके सामने आया है ये वीडियो, आपके लिए डेफिनेटली बना होगा। ईश्वर के संदेश आप तक पहुंचाना मेरी सोल जर्नी है, सोल पर्पस है। मैं अपने काम कर रही हूँ, आप अपने सोल पर्पस की कॉलिंग को आप सुन पाओ। माँ बाबा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपके साथ हमेशा रहें, आपके हर एक मनोकामना पूर्ण हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा।